बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम चल रहे थे इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इरेड्यूसिबल प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इरेड्यूसिबल प्राइम नंबर के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल हो जो जेड ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा हो। तो जेड ऑफ एक्स का मतलब है कि ये एक पोलिनोमियल इस शक्ल का होगा और जिसमें a n माइनस वन a2 a1 a0 ये सारे z में बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब इंटीजर्स होंगे। और हम फिर सपोज करेंगे देयर एग्जिस्ट अ प्राइम, इनमें से कोई एक प्राइम, ऐसा प्राइम जो इन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो। नंबर वन क्या करे, p जो है ये प्राइम नंबर जो है वो n को ना डिवाइड करे और प्राइम नंबर बाकी सारों को डिवाइड करे और प्राइम स्क्वायर जो है वो इसको a0 को ना डिवाइड करे। तो यहाँ से बनने वाला पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगा। कहाँ? r ऑफ x में इरेड्यूसिबल होगा। अगर f ऑफ x प्रिमिटिव है तो देन ये वाला पोलिनोमियल z ऑफ x में भी क्या होगा? इरेड्यूसिबल होगा। तो आए आप ज़रा पोलिनोमियल्स देखते हैं क्या हो रहा है पोलिनोमियल के साथ। तो पहला पोलिनोमियल है हमारे पास। इस पोलिनोमियल को मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें मैंने a10 की वैल्यू ली है। अब सारी वैल्यू कंसिडर करनी है। तो a10 की वैल्यू 1 है, a9 की, 8 की, 7 की वैल्यू 0 है, a5 की वैल्यू, a6 की वैल्यू 27 है, a5 की, 4 की, 2 की, 1 की वैल्यू 0 है और a0 की वैल्यू 13 है। तो सबसे पहले हम आइजनस्टाइन का क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि आइजनस्टाइन के क्राइटेरिया के मुताबिक क्या ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल है क्यू में, या ये क्या इरेड्यूसिबल है जेड में। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एक प्राइम नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्राइम नंबर मुझे मिल गया 3 है, जो क्या करता है a0 को भी डिवाइड करता है और a10 के अलावा बाकी सारों को डिवाइड करता है। सो मैंने वो प्राइम नंबर ले लिया। आपने अपनी मर्ज़ी का कोई प्राइम नंबर चूज़ करना है। 3, 4, 5, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे एक ऐसा पोलिनोमियल कंसिडर करना है। तो 3 मैंने एक इरेड्यूसिबल नंबर लिया, प्राइम नंबर लिया। अब ये प्राइम नंबर क्या कर रहा है, 1 को an को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि ये जो प्राइम नंबर है an के अलावा बाकी सारों को डिवाइड करेगा। तो ये मैंने देखा बाकी सारों को डिवाइड कर रहा है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 क्या करे, 213 को डिवाइड ना करे। तो यहाँ पे मैंने देखा है 213 डिवाइड बाय 9 तो डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में होते हैं, लिहाजा ये भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। तो इससे ये पता चला कि f1 क्या है, इरेड्यूसिबल है। कहाँ पे? q ऑफ x में इरेड्यूसिबल है। अब हम चेक करते हैं कि आया ये zx में भी इरेड्यूसिबल है। तो zx में इरेड्यूसिबल के लिए आपने चेक करना है कि zx में ये क्या प्रिमिटिव है कि नहीं है। तो प्रिमिटिव की हमारी आसान सी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है कि n ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो n यहाँ पे 10 है, तो 10 ग्रेटर दैन 0 है। दूसरी कंडीशन है an ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो an यहाँ पे 1 है, तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 है। 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि इन सारों का GCD 1 होना चाहिए। तो जितने भी नंबर थे वहाँ पे जो नॉन ज़ीरो नंबर थे उनका GCD लिया गया, तो उनका GCD किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है f1 क्या है? प्रिमिटिव है। अगर f1 प्रिमिटिव है तो पक्की बात है इट इज़ इरेड्यूसिबल इन z। अब हम दूसरा पोलिनोमियल चेक करते हैं। दूसरे पोलिनोमियल में आप सबसे पहले सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो a0 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -5, a1 की, a0 की, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की। अब आपने आइजनस्टाइन्स के क्राइटेरिया के साथ प्राइम नंबर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ये प्राइम नंबर आपने अपने आप से चूज़ करना होता है। तो ये जो मैंने प्राइम नंबर चूज़ किया, ये 5 चूज़ किया है। 5 क्यों चूज़ किया है कि 5 इसको भी और इसको भी डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड नहीं कर रहा पहले को 2 को, ये ट्रू हो गया।
5 डिवाइड कर रहा है बाकी सारे नंबरों को, ये भी ट्रू हो गया। और 5 का स्क्वायर नहीं डिवाइड कर रहा 15 को, ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है एफ ऑफ 2 इज़ इरेड्यूसिबल इन क्यूब। तो F2 जो है ये प्रिमिटिव, ये जो प्रिमिटिव की डेफिनीशन है, ये सारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो F2 इरेड्यूसिबल है, कहाँ पे? Z में इरेड्यूसिबल भी है। तो F3 में अगर आप आ जाएं तो F3 में आप सबसे पहले सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप एक प्राइम नंबर चूज़ करेंगे। प्राइम नंबर चूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आया हमारी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। तो हमारी ये देखें, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, फिर ये हमने पहले नंबर चूज़ किए हैं सारे, उसके बाद यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और तीसरी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि F2 इरेड्यूसिबल है, कहाँ पे? हाँ, इसी तरह बाकी प्राइम भी आप कंसिडर कर सकते हैं, नंबरों को ले सकते हैं। ओके।